फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और अभी के अभी 2 फरवरी का फिजिक्स का एग्ज़ाम था जो कि समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए पूरा आंसर की लेकर आए हैं। यहाँ पे ई सेट का है, आप लोग पूरा के पूरा कोई भी आप लोग का सेट है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे रहेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। ई सेट का है, जिनको ई सेट है वो सही से मिला लें और ABCD वाले अपना 15-20 क्वेश्चन तक देखें, उसको बाद अच्छे से मिलाइएगा तो आप लोग का अच्छा रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो तो 2 तारीख का था, 70 ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा करा देंगे। आप लोग पूरा मिला लीजिएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में भी कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। और वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का नाम है मैथ हैकर। मैं फिजिक्स का भी वायरल क्वेश्चन भेज दिया था जो कि एकदम पूरा लड़ गया है। मैं क्वेश्चन देखा तो पूरा लड़ गया है। पूरा आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग मिला भी लीजिएगा कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। तो चलिए सीधा आप लोग को क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। चलिए अब आप लोग के सीधे क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा अपने आप, ये सब तो पढ़ लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम × 1/मीटर²। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा, इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8 × 8.85 × 10⁻⁻12। तो किस में आंसर है? ए में आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा बोल रहा, आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो तीसरा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। E = 1/4πε0 × Q/r²। चौथा नंबर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा बी, Q/ε0 आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुवीय की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर शून्य हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा आंसर सही, शून्य। चलिए छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर बोल रहा है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, शून्य होता है। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सातवां, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा कितना होता है? सातवां का A80। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आठवां बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? तो 8वां का आंसर कौन हो जाएगा? डी, विद्युतीय क्षेत्र, वोल्ट/मीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा, अपेक्षिक परावैद्युत का मात्रक होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युत का मात्रक कितना होता है? तो Nm² प्रति कूलॉम्ब²। बी आंसर हो जाएगा सही, Nm² प्रति कूलॉम्ब²। चलिए 10वां चलते हैं। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता होती है। तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 2C हो जाएगा आंसर सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11, अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम कितना होता है? 12 को हो जाएगा सी, काली रेखा का वर्ण क्रम। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता होती है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, -FO + FE। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 14 का आंसर होगा डी, हीरा का सबसे अधिक होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए इनमें से कौन सा सूत्र है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, 15 का हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। बीटा बराबर D × λ/a। इसको में हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए 17 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला है? लेंस मेकर सूत्र कौन सा है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर। 18 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? तो निम्नलिखित में पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1.33। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, समान नेत्र के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर। 70 क्वेश्चन है, सभी को अंत तक देख लीजिएगा। आप लोग को मिला भी लीजिएगा और प्लस की आप लोग एक पेज पर लिख कर मिला लीजिएगा।
लिख लीजिएगा और लेकर चल जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णन प्रकाश का तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, आई बराबर लेमडा 1 लेमडा के पावर 4, डी आंसर हो जाएगा सही। 22 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो संबंध कौन सही है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। चलिए 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर 23 हो गया 24। निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, कलांतर बराबर 2n + 1 पाई। चलिए 25 नंबर चलते हैं। 25 बोला निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, तरंगदैर्घ्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, माने कि चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं रहता? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, फोटोन कण पर कोई चार्ज नहीं रहता है। 27 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा hc बाई लेमडा, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 29 तरंग संख्या बराबर होता है, तो तरंग संख्या किसके बराबर होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, 1 बाई लेमडा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर। 30 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, आर बराबर आर ए इंटू ए के पावर 1/3। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे छोटा हो गया, चलिए 31 ये आ गया। 31 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 32 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औसत आयु के लिए सही है? तो औसत आयु के लिए कौन सा सही है? तो 32 का सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 33 बोल रहा है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, ये 238 में से 92 घटेगा तो इसको 46 आ जाएगा। चलिए 34 निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 35 द्विआधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है, तो द्विआधारी योग 1 + 1 किसके बराबर होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, 10 आंसर हो जाएगा सही, 1 + 1 10। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ओआर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो ओआर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो 36 का हो जाएगा डी, ए + बी बराबर सी। चलिए अगला चलते हैं। 37 चुंबकीय घूर्णन का मात्रक होता है, तो चुंबकीय घूर्णन का मात्रक क्या होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, J-1 T। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकशीलता होता है, तो चुंबकशीलता क्या होता है? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, म्यू बराबर B/H, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 39 निम्नलिखित में से नमन कोण के लिए सही है, तो निम्नलिखित में कौन सा नमन कोण के लिए सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, tan फाई बराबर BV/BH। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 40 पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर। चलिए 41 बोल रहा चुंबकीय ज्यामिति लंबाई LG तथा चुंबकीय ज्यामिति लंबाई या चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है, तो क्या होता है? तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निर्वात में चुंबकशीलता होती है, तो निर्वात में चुंबकशीलता कितनी होती है? 42 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 43 निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, 0 होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 44 निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, सी बराबर 1/μ × ε0 के √। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 45 एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान होता है, तो एक्स किरणें के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, लगभग 10⁻⁻7 मीटर। चलिए 46 नंबर, इसको हमें 45 का ए हो जाएगा। 46 अगर इसका पूरा PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका नाम है मैथ हैकर। उसके में जल्दी से जाकर जुड़ जाइए, उसको मिल जाएगा आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन भी प्लस उसका सोल्यूशन भी, आंसर की विषय भी कुछ का, एग्जाम होने के बाद भी आंसर की आप लोग को मिल रहा है, जैसे भी मिल जाएगा। चलिए 46 नंबर। 46 का आंसर हो जाएगा क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग की संरचना की दिशा होती है, तो बी के समांतर, बी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 47 किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। 46 का बी, 47 का बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 48 प्लांक नियतांक की बीमा होती है, तो 48 नंबर का भी आंसर हो जाएगा बी, ml/2
T2, बी आंसर हो जाएगा सही। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 49 का आंसर हो जाएगा ए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रेडियोधर्मी स्राय के लिए व्यंजक हो, तो रेडियोधर्मी स्राय के लिए व्यंजक कौन सा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कॉमन, निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो कॉमन का आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बामन, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होता है, तो बामन का आंसर हो जाएगा ए, एल बराबर NH/2π। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 53 कैथोड किरणें समूह होती है, तो कैथोड किरणें किसके समूह होती है? तो 53 के इलेक्ट्रॉन के समूह होती है। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए 54 परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं, तो परमाणु में अवस्थित मूल कण कौन होते हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 55 निम्नलिखित में से कीहॉर्क के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, आवेश संरक्षित होता है। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए 56 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर एक आई धारा बहने पर कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए 58 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। चलिए अगला चलते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, अनंत होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 60 एमीटर की धारा सुग्राहित होता है, तो एमीटर की धारा सुग्राहित होता है। 60 का आंसर हो जाएगा ए, विपेक्ष/धारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। स्वप्रेरित का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, हेनरी होता है, सेल्फ इंडक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 62 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर सही हो जाएगा आप लोग को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 63 निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 64 का निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संचारित सी रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है, तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 क्वेश्चन और है। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होती है, तो एल आर प्रतिपथ की बाधा कितना होती है? तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 66 प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान कितना होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, 220/2 वोल्ट। चलिए अगला नंबर 57 चलते हैं। इसको हमें बी आंसर हो जाएगा सही। 67 चलते हैं। 67 बोल रहा है धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होती है, तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 68 चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। BIL sin थीटा होता है जो। 69 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, P बराबर V²/R। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन। मानव नेत्र के विभेदन क्षमता होती है, तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, तो 70 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को पूरा 1/60 आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए। इधर नीचे सब्जेक्टिव अगर चाहते हैं इसको भी तो बोलिएगा, मैं कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को करा दूंगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जोड़िए, मैथ है का। और वायरल क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जोड़िए। वायरल होने से पहले ही आप लोग को टेलीग्राम में डाल दिया जाता है हर बार, हर एग्जाम का। मैं मैथ के भी डाला था, आज फिजिक्स का है, फिजिक्स का भी डाल रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जोड़ लीजिए। मैं उस पर आप लोग को आंसर की भी डालता हूँ, प्लस कि आप लोग का क्वेश्चन वायरल होता है जो भी डालता हूँ, उसको बाद भी जो आंसर किया था उसको भी डालता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों के पास शेयर करिए और टेलीग्राम से जुड़िए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।